चौहान और मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 6 बजे से कर रही हूँ। बच्चे उठ चुके हैं और मैं मुंह हाथ धोकर किचन में आ गई हूँ। बेटे के लिए लंच तैयार कर रही हूँ, उसका आज स्कूल है और झटपट उसके लिए मैं प्याज और आटे का चीला तैयार कर रही हूँ क्योंकि रात को कोई प्रिपरेशन नहीं की थी वो ब्रेकफास्ट के लिए, तो इसलिए चीला बनाया। और मिष्टी भी उठ चुकी है। मिष्टी क्या निकाल रही हो? मिष्टी सुबह उठ के चटर पटर में सुबह लग कौन गई। खाता है नमकीन? मैंने तो आपके लिए चीले बना रखे। अच्छा, डोंट लाइक। चटर पटर लाइक करती हो आप? और आपने तो मुंह भी नहीं धोया, ऐसे खाओगी आप नमकीन? अब शुरू होता है सुबह का सबसे इम्पॉर्टेंट काम, क्लीनिंग का। क्लीनिंग, बेडिंग सबसे टफ़ काम है सुबह का। जब तक ये काम नहीं होता तब तक घर साफ़ नहीं लगता। और मैं ये डेली क्लीनिंग करती हूँ और आज मैं कॉलिन से कर रही हूँ। वैसे मैं डेली पानी का कपड़े से करती हूँ, उसको अच्छे से स्क्वीज करके। और डेली की मेरी ये क्लीनिंग होती है क्योंकि मुझे घर क्लीन बहुत अच्छा लगता है। सबको ही लगता होगा, लेकिन मेरे को क्लीनिंग की तरफ ज़्यादा ही ध्यान है। और आज तो मिष्टी घर पे थी, तो मिष्टी आज मेरी हेल्प कर रही थी और काम भी बढ़ा रही थी। अब मैं बेडिंग कर रही थी। बेडिंग करना थोड़ा सा टफ़ होता है। आज मैंने बेडशीट भी चेंज की क्योंकि बच्चे गंदी कर देते हैं, तो वीकली मुझे बेडशीट चेंज करनी पड़ती है। कभी स्टडी करते हैं बेड के ऊपर बैठ के तो कलर लगा देते हैं, तो जिससे बेडशीट ख़राब हो जाती है, गंदी लगती है, तो फिर जल्दी चेंज करनी पड़ती है। तो सुबह का काम तो काफ़ी थकान भरा होता है, लेकिन मैं एंजॉय करके अपना काम करती हूँ। जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे, फिर एक गिलास चाय पीकर चार्ज होते हैं और काम पर लग जाते हैं। क्योंकि डस्ट बहुत होती है घर, आजकल बारिश भी हो रही है और डस्ट जबकि होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी डस्ट घर में पता नहीं कहाँ से आती है और काफ़ी डस्ट हो जाती है। तो मुझे इसी तरह से डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है। और मेरा घर रोड के पास है तो यहाँ डस्ट ज़्यादा होती है। और अब मैं डस्टिंग करके मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया था और बेटे के स्कूल से मैसेज भी आ गया कि आज उसका स्कूल नहीं है। एज़ पर डीएम ऑर्डर आज का हॉलीडे अनाउंस हो गया था और बच्चे तो मस्ती करने लग गए और मैं अपने काम पे लगी रही। बच्चों को मैंने बाहर बालकनी में पढ़ने के लिए बैठा दिया क्योंकि इनका एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैंने इन्हें प्रिपरेशन करने के लिए कह दिया और मैं अपना काम आराम से करने लगी। मैं गैस डेली ऐसे ही साफ़ करती हूँ। इसको मैं विम बार लगा के जूने में, सॉफ्ट जूना है, और उससे ही मैं गैस साफ़ करती हूँ अच्छे से। ये मेरा डेली का रूटीन है। और टाइल्स भी मैं रेगुलर साफ़ करती हूँ। और टाइल्स जब हम अपना घर बना रहे थे तो मैंने टाइल्स ब्राउन कलर की इसलिए लगवाई क्योंकि वाइट कलर की अगर हम लगाते हैं तो उसमें डेली बहुत सफाई की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि घर बनाते समय कुछ चीज़ें ऐसी होती जो उस समय ध्यान में रखें तो हमें इतना ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ब्राउन टाइल से तो इतनी जल्दी गंदी नहीं दिखती है। अगर आपको कभी टाइम नहीं भी लग पाता है तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप उसको क्लीन करें, लेकिन एक रूटीन होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा डेली अगर साफ़ करें तो ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। मैं अपने टैब वगैरह डेली ही साफ़ करती हूँ। सिंक, क्योंकि सिंक अगर गंदा रहता है तो कॉकरोच वगैरह आने का डर रहता है। और अब मेरा झाड़ू शुरू हो चुका था और झाड़ू लगाते मुझे बहुत पसीना आता है, मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है और इसी कारण मैं झाड़ू पोछा लगाकर ही नहाना प्रेफर करती हूँ। मैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही नहाती हूँ, उसके बाद मेरी पूजा पाठ होती है और उसके बाद ही मैं अपना नाश्ता करती हूँ। बच्चों को मैं पहले नाश्ता करवा देती हूँ। और मेरे ड्राइंग रूम में मैं झाड़ू लगा रही थी। ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाने के लिए कम होता है क्योंकि मैट बिछी है, इसलिए ज़्यादा नहीं होता। बच्चे यहाँ आते नहीं हैं तो यहाँ कचरा भी ज़्यादा नहीं होता। और मैं ये गाला झाड़ू लाई थी, इसमें एक एडवांस फीचर आया है, इसको हम बिग और स्मॉल कर सकते हैं एडजस्टेबल फीचर के साथ। तो ये बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए क्योंकि मैं गाला झाड़ू यूज करती हूँ। गुलाब झाड़ू अच्छे होते हैं बट उसकी लंबाई अच्छी होती है, लेकिन उससे जो डस्ट झड़ती है उससे पूरे टाइल्स में कबाड़ा दिखता है, तो इसलिए। और मेरे घर की वाइट टाइल्स है तो इसमें बहुत सफाई की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा ये डेली का काम है। मैं बेड के नीचे से अच्छी तरह से कचरा निकाल के, और अब तो झाड़ू भी मेरे पास बिग और स्मॉल करने वाला आ गया था तो मैं इसका अच्छा यूज कर रही थी।
और अब मेरे बालकनी में झाड़ू लग रहा था। वैसे हम सोचते हैं कि हमारा घर छोटा है, लेकिन जब हम सफाई करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। उस समय घर बहुत बड़ा लगता है। और अब मेरा पोछा स्टार्ट हो गया था। पोछा लगाने के लिए मैं वाइपर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझसे बैठ के पोछा नहीं लगता है। मुझे थायराइड है, और जब से मुझे थायराइड हुआ है उसके कारण मेरा वज़न बढ़ गया है। वज़न बढ़ने से घुटनों में दर्द, काफ़ी प्रॉब्लम है। जबकि मैं डेली रूटीन से सब सफाई कर रही हूँ, अपना काम पूरा अपने आप ही करती हूँ। मेरे घर में कोई मेड नहीं है, फिर भी मैं अपना काम अपने आप कर रही हूँ, फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज में रेगुलर कभी स्किप हो जाती है, वरना मैं एक्सरसाइज भी रेगुलर करती। पोछा लगाकर मेरा अब पूजा टाइम हो चुका था। मैं आराम से पोछा झाड़ू लगाकर अपने शांत मन से तब पूजा करती हूँ। और अब मेरा नाश्ते का टाइम हो गया था। आज बेटा घर पे था, उसकी छुट्टी अनाउंस हो गई थी, तो इसको चाय बनाना सीखने की बहुत इच्छा थी और ये सीख गया। और अब से ये चाय मेरे लिए यही बनाता है। तो इसने कहा मम्मा मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। कितना अच्छा लगता है जब हम काम करके कोई हमको एक कप चाय दे बनी बनाई, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये बेटा चाय बनाना सीख गया था, तो ये मेरे लिए चाय बना रहा था और मेरे लिए नाश्ता भी लेके आ गया। मैं बालकनी में बैठी थी और ये नाश्ता लेके आ गया है। उसको थैंक यू कहा मैंने और मैं अपना नाश्ता करने लग गई। मैंने चीला बनाया था, मैं नाश्ते में चीला ही खा रही थी और मुझे चीला चाय के साथ पसंद है। बच्चे दही के साथ खाते हैं। अभी एक काम निपटा नहीं था कि अब थोड़ा आराम करने के बाद दिन के बज गए थे 1 और मैं लग गई दिन का खाना तैयार करने। दिन के खाने में मैं बना रही थी बच्चों की फरमाइश पे कढ़ी चावल और मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी कि कहाँ से ठीक आ रहा है। कैमरा सेट ही नहीं हो रहा था और मैं कढ़ी चावल बनाने लग गई, क्योंकि मेरे बच्चों को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। क्योंकि पतली दाल, अरहर, मलका, मूंग बच्चे खाते नहीं हैं। बच्चों को या तो छोले पसंद होते हैं या फिर राजमा पसंद होती है, और या मेरे बच्चों को कढ़ी चावल। अब मेरे कढ़ी चावल बन के तैयार थे। बच्चों की मैंने प्लेटिंग कर ली थी और बच्चे दूसरे कमरे में खा रहे थे और मैं दूसरे कमरे में। अब हो गए शाम के 7 बज गए थे। बच्चों का पढ़ाई टाइम स्टार्ट हो गया था। इनके पेपर चल रहे हैं तो इनको पढ़ा रही थी और पढ़ाने के साथ साथ मैं इनके साथ बैठ गई। इनके सामने बैठ के सब्ज़ी काट रही थी, क्योंकि अगर मैं पीठ पीछे जाती हूँ तो ये खेलने लग जाते हैं। इसलिए मैं इनके सामने बैठ के ही उसी कमरे में सब्ज़ी काट रही थी। अब मेरी सब्ज़ी कट चुकी थी। आज मेरे घर सब्ज़ी कुछ नहीं थी, बाहर बारिश बहुत हो रही थी, सब्ज़ी लेने जाने का टाइम नहीं मिला और फिर मैंने आलू ही बना दिया, क्योंकि बच्चों को आलू पसंद नहीं है। आलू की कतली बनाई, बहुत सिंपल बनती है। इसमें केवल जीरे का तड़का लगता है और हरी मिर्च का तड़का लगता है, बाकी गरम मसाला डलता है, चटनी, बाकी धनिया पाउडर कुछ नहीं डलता है। और ये बहुत सिंपल रेसिपी वाली सब्ज़ी है, बहुत टेस्टी होती है खाने में। और अब मैंने रोटियां सेकना शुरू कर दिया। बच्चे हम 3 ही घर में रहते हैं, तो रोटियां हमारी बहुत कम बनती है। गिनती की 5 रोटियां बनी थी और काफ़ी जल्दी हो जाता है रात का काम। तो मैं रोटी बना चुकी थी और सब्ज़ी में सर्व कर रही थी। मैंने आलू देखकर मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। मिष्टी बैठ गई। मिष्टी ने कहा पहले मैं टेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं खा रही हूँ कि नहीं। मैंने अपने लिए दही में काला नमक मिलाया और जीरा पाउडर, अजवाइन पाउडर डाल के मैं दही खा रही थी। रात को वैसे दही पचता नहीं है, पर मैंने जीरा पाउडर, अजवाइन पाउडर डाला, डाइजेस्ट हो जाता है। और अब मेरी रात की क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। इसी तरह से मेरा डेली का काम होता है और डेली यही काम चलता रहता है। कभी कोई नया काम आता है, नई सुबह और नया काम भी बनता है। तो इस प्रकार से और डेली मैं रात को सिंक में 1 बाल्टी पानी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि सिंक में जो भी कचरा रहता है वो बह जाता है। और इसी प्रकार से मेरा डेली ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। और आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और इसी के साथ गुड नाइट।